तू मेरा बल है, तू मेरी ढाल है, तू मेरा अत्यंत बड़ा फल है। तेरे सिवा मैं किसको पुकारूं, मेरी भलाई नहीं कहीं और से। परमेश्वर तू मेरा है बल, तू मेरी ढाल, अत्यंत बड़ा फल। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर आप सब प्रियों को इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित होंगे। आप विश्वास के साथ आज कह सकते हैं, मेरा परमेश्वर मेरे आंसुओं को हटाकर मेरे मुंह पर एक मुस्कान लाने जा रहा है। आज का दिन मेरे लिए कुछ अच्छा हो रहा है क्योंकि परमेश्वर का ये खूबसूरत दिन उसने हमें दिया है। उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय उसके पहले वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। After these things, the word of the Lord came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram, I am thy shield and thy exceeding great reward. 14 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि किस प्रकार अब्राहम के भतीजे लूत को और उनकी सारी संपत्ति को लूट कर ले गए। सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए। अब जब हम यहां देखते हैं कि अब्राम ने, जब उसे पता लगा कि अब्राम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता है, उसको भी वो धन के साथ लूट कर ले गए। 4 राजाओं ने, 9 वचन में हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अब्राम ने 318 प्रशिक्षित योद्धाओं को, जो युद्ध कौशल में निपुण थे, लेकर उनका पीछा किया और उन पर हावी हो गया, उनको लूट लिया और अपने भतीजे लूत को और सब धन को और स्त्रियों को, सब बंधुओं को लौटा ले आया। और जब वो जीतकर लौटकर आया तो सदोम के राजा शावे ने एक बड़ी बात उसको कही। वो जानते क्या है? उसके 22 वचन में लिखा है, 21 और 22 वचन में, तब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन अपने पास रख। वाह! अब्राहम का जवाब सुनिए। अब्राहम कहता है, परम प्रधान ईश्वर जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत, ना एक जूती का बंधन, ना कोई और वस्तु लूंगा, कि ऐसा कोई कहने ना पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ है। और जब अब्राहम ने यह बात सदोम के राजा को कही, 15वें अध्याय में सर्वशक्तिमान ईश्वर ने अब्राहम को एक दर्शन दिया और पता है क्या कहा? अब्राहम, मत डर, मैं तेरी ढाल हूं और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। आई एम दाई एक्सीडिंग ग्रेट रिवार्ड। आज संसार में सब कोई सफल होना चाहते हैं, यहां तक कि आत्मिक जीवन में भी सांसारिक सफलता को आशीष का पैमाना माना जाने लगा है।
लेकिन एक भक्त जो अब्राहम है वो क्या कह रहा है? जब उसे मौका मिला, वो बहुत सा धन वहां ले सकता था, इकट्ठा कर सकता था, लेकिन अब्राहम जानते क्या कह रहा है? मैं कभी भी किसी का नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा जो भाग है, मेरा जो फल है, वो मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है। वाह! एक ऐसा व्यक्ति जो अपना सब कुछ छोड़कर निकल पड़ा है, और जब उसके सामने ऐसा एक मौका आया कि वो बहुत कुछ हासिल कर सकता है, वहां पर कहता है, मेरा भाग मनुष्य नहीं, मेरा रिवार्ड यहां के लोगों के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर से मिलता है। वाह! यानी अब्राहम कहता है कि कल को कोई कहेगा कि मैं तुम्हारे कारण धनी हो गया, तो वो महिमा परमेश्वर को नहीं मिलेगी, वो मनुष्य को मिलेगी। और मैं नहीं चाहता कि जो महिमा परमेश्वर को दी जानी है वो कोई मनुष्य लेना प्रारंभ करे। इसलिए मैं एक सूत भी उसमें से नहीं लूंगा, एक जूते का बांध भी उसमें से नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा जो प्रतिफल है वो मेरा परमेश्वर है। मैंने उसकी आवाज को सुनकर मैं निकला हूं, उसकी आवाज के अनुसार मैं आगे बढ़ रहा हूं, और मेरा जो कुछ होगा वो परमेश्वर का ही होगा, और परमेश्वर ही उसके द्वारा महिमा को पाएगा। वाह! एक ऐसी विचारधारा जो आज के संसार की विचारधारा का विरोध कर रही है। आज हर तरह से यह कोशिश की जाती है हम कहीं से भी कैसे भी कुछ न कुछ प्राप्त कर लें, लेकिन इस व्यक्ति को देखिए, अब्राहम को देखिए, सब कुछ जब मिल रहा है तब भी वो लेने को तैयार नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मानो ऐसा प्रतीत होता है अब्राहम का हाथ अगर उठेगा, अब्राहम का हाथ अगर फैलेगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसको दर्शन दिए हुए परमेश्वर के सामने फैलेगा, किसी मनुष्य के सामने नहीं। हालेलुया। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, जब आप ये निश्चय करेंगे कि मैं इस संसार की किसी भी वस्तुओं में जो संसार की ओर से मिलती हैं उसको नहीं, लेकिन जो परमेश्वर देता है उसको मैं लूंगा, तो परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडारों को आपके लिए खोलना प्रारंभ करेगा। जब आप ये निश्चय करते हैं कि मैं किसी भी तरह की बुराइयों से होकर मैं कोई भी धन, कोई भी संपत्ति अर्जित नहीं करूंगा, मेरे ऑफिस में मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा, यहां तक कि एक स्टेशनरी का पेपर भी मैं नहीं लूंगा, और अगर कोई मुझसे कोई गलत काम करवाना चाहे और वो मुझे बहुत कुछ ऑफर करे, मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरा भाग परमेश्वर है, मेरा भाग मेरा खुदा है। अगर कुछ मिलेगा तो परमेश्वर से मिलेगा, अन्याय का कुछ भी मैं नहीं लूंगा। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने जीवन में ये एक निर्णय ले सकते हैं, स्वर्ग आपके लिए बोलना प्रारंभ करेगा। स्वर्ग कहेगा, अब्राहम मत डर, मत डर, मैं तेरी ढाल हूं, आई एम योर शील्ड, और तेरा अत्यंत बड़ा फल हूं। तूने सोचा भी नहीं होगा, तू विचार भी नहीं कर सकता, वो फल मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। एक ऐसा व्यक्ति मैं तुझे बनाऊंगा जो सदियों तक लोग उसको स्मरण करेंगे। आज भी हम याद कर रहे हैं अब्राहम को, एक ऐसे अवसर को उसने ठुकरा दिया जब मनुष्य महिमा ले रहा था, लेकिन उस अवसर में भी उसने परमेश्वर को महिमा दी। आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, आप ऑनेस्टली, ईमानदारी से, क्या आप अपने सीने पर हाथ रखकर यह कह सकते हैं कि मेरा
जो कुछ है वो परमेश्वर से आया है। मैंने अन्याय से कुछ भी इकट्ठा नहीं किया है। अगर आप याब के साथ ये कह सकते हैं तो स्वर्ग का वही परमेश्वर जो अब्राहम का है वो कहेगा, मैं तेरा अत्यंत बड़ा फल हूं। और आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जब परमेश्वर किसी का अत्यंत बड़ा फल बन जाता है तो उसके जीवन में क्या क्या होने लगता है। कुछ निश्चयों को कीजिए, कुछ डिसीजन कीजिए और कहिए, मेरा भाग केवल परमेश्वर है। दाऊद को देखिए, दाऊद परमेश्वर के पीछे चलता रहा। दाऊद का चरवाहा परमेश्वर था और कोई नहीं। उसने किसी व्यक्ति की ओर नहीं देखा, लेकिन वो अपने चरवाहे की ओर देखता था। और जब उसने चरवाहे की ओर देखा तो क्या हुआ जानते हैं? निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर साथ है सदा। क्या हुआ? भलाई और करुणा ने उसका दामन थाम लिया। दोनों तरफ दाऊद के भलाई और करुणा चल रही है। स्वर्गीय पिता, आज मेरी प्रार्थना है ये वचन हमारे हृदयों को खंगालना प्रारंभ करे और हम भी ये समझें और इस बात को जानें कि हमारा फल ईश्वर है, परमेश्वर है। कोई भी अनर्थ, कोई भी अन्याय की, कोई भी नापाक बातों में हम हाथ ना बढ़ाएं। हम कोई भी ऐसा धन या पोसेशन हम ना लें जो परमेश्वर को महिमा ना देती हो, लेकिन हम ये निश्चय करें कि हमारे हर आशीषों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल सके। यीशु के नाम से आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू, हैव ए ब्लेस्ड डे। परमेश्वर आपको बहुत आयास से आशीष दे। 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना निवेदन और गवाहियों को हमसे शेयर कर सकते हैं और इन वचनों को औरों तक पहुंचाकर आप इस सेवकाई को सहयोग कर सकते हैं। ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू।